आज मतदान होना है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की आपको बताते चले कि 14 लोकसभा सीटों पर आज मतदान होना है। लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली में मतदान होगा। साथ ही साथ अमेठी, जालौन, झांसी लोकसभा सीट पर भी मतदान होना है। हमीरपुर और बांदा, फतेहपुर लोकसभा सीट पर भी वोटिंग होनी है। तो आज उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि आज 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो इसमें कई ऐसी सीटें हैं जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है, जहां कई दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा है वो भी दांव पर लगी है। तो लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीट मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, केसरगंज, गोंडा सीटों पर मतदान होना है। इसमें से 10 सीटें सामान्य श्रेणी की है और 4 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और ये तस्वीरें भी आपके सामने मतदान केंद्रों से हैं, जहां पर वोट डालने से पहले ईवीएम मशीन को चेक किया जा रहा है। सारी तकनीकी खामियां जो भी है उसे दूर करने की कोशिश वोटिंग से पहले की जा रही है। और ये तस्वीरें मतदान केंद्रों से हम आपको लगातार अब दिखाते हुए नजर भी आएंगे, जहां अब 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और अब देखिए तस्वीरें, चूंकि 6 बज चुके हैं और ईवीएम मशीनों को अब चेक किया जा रहा है अधिकारियों की ओर से, चूंकि 7 बजे से मतदाता अब मतदान केंद्रों में वोट करने के लिए पहुंचेंगे। तो आज 5वें चरण का मतदान है। 7 बजे से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। साथ ही एक विधानसभा सीट लखनऊ पूर्व पर उपचुनाव भी हो रहा है। तो आज 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और इन ऐसी कई सीटें हैं जहां पर दिग्गजों की दांव जो है, साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। तो इस चरण में अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी से लखनऊ लोकसभा सीट से राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में हैं। और साथ ही साथ बात अगर करें अमेठी की, तो स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पर इस वक्त लगी हुई है। रायबरेली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का चुनाव भी कई मायनों में राजनीतिक दिग्गजों का यह बड़ा दंगल साबित होगा, क्योंकि कई ऐसे दिग्गज हैं जो चुनावी मैदान में हैं। बात अगर राजनाथ सिंह की जाए और अमेठी से स्मृति ईरानी है, रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। तो केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर मोहनलालगंज सीट से हैं और केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह जालौन सीट से हैं और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से हैं और सांसद लल्लू सिंह फैजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो तमाम ऐसी कई सीटें हैं जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई है, क्योंकि कई दिग्गज चुनावी मैदान में इस वक्त है। तो रायबरेली और अमेठी पर भी सबकी नजर है, क्योंकि मतदान की जो निगाहें हैं वो रायबरेली सीट पर अब सभी की लगी हुई है। यहाँ से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मैदान में है और बीजेपी ने यहाँ से दिनेश सिंह को मैदान में उतारा है। तो रायबरेली कांग्रेस का मजबूत गढ़ मानी जाती है और अमेठी में कांग्रेस ने बीजेपी की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी के सामने केएल शर्मा को टिकट दिया है। तो कांग्रेस की तरफ से बाराबंकी लोकसभा सीट से तनुज पुनिया और झांसी से प्रदीप जैन आदित्य चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। और लखनऊ में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मुकाबला लखनऊ मध्य से मौजूदा समाजवादी पार्टी विधायक रविदास मेहरोत्रा से है। और केसरगंज लोकसभा सीट पर मुकाबला पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे भाजपा के करण भूषण सिंह और सपा के भगत राम के बीच है। तो ये कड़ा मुकाबला कई सीटों पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। गोंडा लोकसभा सीट पर भाजपा के कीर्ति वर्धन को सपा की श्रेया वर्मा से टिकट है।
और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से अनिल निषाद और अमेठी से हमारे साथ हंसराज जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमेठी का रुख करेंगे। हंसराज, आज 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से, निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान केंद्रों में की गई है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि अमेठी प्रशासन लगातार मुस्तैदी दिखा रहा है। जो मतदाता कर्मी हैं वो अपने पोलिंग बूथों पर पहुंच गए हैं और अपनी पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि 7 बजे से मतदान होना है। और आज का एक अहम दिन है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और केएल शर्मा के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद होना है। हम्म। तो प्रशासन पूरी तैयारी कर चुका है। बस 7 बजे से मतदान होना है। बस कुछ ही मिनटों के बाद जो है मतदान शुरू हो जाएगा। और हम आपको बता दें कि प्रशासन लगातार जो है अगर सुरक्षा की व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था में लगातार प्रशासन जो है यूपी पुलिस के साथ साथ जो है पैरामिलिट्री फोर्स और पीसी भी लगाया है। लगातार जी। चप्पे चप्पे पे पुलिस की नजर है, कहीं से कोई भी घटना ना घटने पाए। और जो है कि एक सही तरीके से और सही तरीके से माहौल बने और मतदान को संपन्न कराया जा सके। तो जिस तरह से आज मतदान होना है, कुछ ही मिनटों बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पूरी हम्म। तैयारी कर ली गई है। हर बूथ पर जो है मतदाता जो जो मतदान कराने वाले कर्मी हैं वो हम्म। पहुंच चुके हैं और पूरी व्यवस्थाएं कर चुके हैं। एजेंट जो पार्टियों के एजेंट हैं वो लोग भी आ चुके हैं और उन लोगों का एजेंट बनना भी शुरू हो गया है। कुछ मिनटों बाद ही जो है जी। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और केएल शर्मा दोनों में एक टक्कर देखी जा रही है। अब हम्म। आने वाले 4 तारीख को ही पता चलेगा कि क्या हालात रहेंगे और आज जनता किस तरफ मुड़ती है। ये तो थोड़ी देर बाद ही समझ में आएगा जी। कि जनता किस तरफ मुड़ रही है और क्या सोचकर मतदान कर रही है। जी। ठीक है हंसराज, फिर से आपके पास मैं लौटूंगी। अयोध्या से अनिल निषाद हमारे साथ है। अयोध्या लोकसभा सीट का भी सूरत हाल जान लेते हैं। अनिल, क्या कुछ तैयारियां फैजाबाद यानी कि अयोध्या लोकसभा सीट पर प्रशासन की ओर से की गई है? मतदान केंद्रों में क्या व्यवस्थाएं इस वक्त देखने को मिल रही है? जी देखिए, आपको बता दें कि आज 19.5 लाख मतदाता जो है वो प्रत्याशियों को, जो 13 प्रत्याशी अयोध्या से उतरे हैं, उनका फैसला करेंगे, जिसमें से 2 प्रमुख प्रत्याशी हैं भाजपा के लल्लू सिंह और इंडिया गठबंधन है अवधेश प्रसाद, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर तैयारियों की बात करें तो प्रशासन हफ्ते भर पहले से ही तैयारियों में जुटा है। कल पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। अभी 7 बजे से जो है मतदान यहाँ चालू हो जाएगा। इससे पहले ईवीएम की चेकिंग भी की जा रही है। इसके साथ साथ जो है